हर धंधे करने वाले को यह मुसीबत तो फेस करनी ही पड़ती है। पैसे कभी आते हैं तो कभी जाते हैं। नौकरी करने वाले को, सरकारी नौकरी छोड़ के बाकी नौकरी करने वाले को भी कभी नौकरी रहती है और कभी नौकरी चली भी जाती है। तो ये हमारे पाप और पुण्य के कर्म का उदय है। फिर जब पैसे चले जाते हैं तब ऐसा लगता है कि रिश्तेदार भी हमारे से मुंह मोड़ लेते हैं, और जो व्यापारी रहते हैं वो सब भी अब मुंह मोड़ लेते हैं, तो और भी मुसीबत बढ़ती है। तो जब पाप का उदय होता है तो हर तरह से पाप, सब हर तरह से नाकामयाबी ही मिलती रहती है। और जैसे पुण्य का उदय शुरू हो गया तो कामयाबी कामयाबी और कामयाबी ही मिलती रहती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे समय में जब हमें पाप का उदय होता है तो उस समय समता से, धीरज से वो समय पास करो। उसके बजाय क्या होता है कि हमारे लोग दुगना मेहनत करते हैं ज़्यादा पैसा लाने के लिए, तो जितना पैसा डालते हैं धंधे में तो वो सब चले जाते, तो और ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। उस समय शांति से बैठो। ये समय पाप का है, पाप के उदय का है, तो उसको समता से पसार कर दो, पास करो उसको। उतना चले जाएगा, बाद में आएगा पुण्य का उदय, वो आपको खुद को ही पता चलेगा। अभी कामयाबी मिल रही, जहाँ देखो तो कामयाबी मिल रही, कहीं ना कहीं से भी आपको मदद करने को आ ही जाएगा। तो ऐसे पुण्य और पाप के नियम हैं। उस समय जब व्यवहार में आपको लक्ष्मी के बारे में और किसी के बारे में आपको असफलता है, नाकामयाबी है, खोट है, तो फिर अपने आत्मा के बारे में, आत्मा के लिए फ़ायदा कर लो, नफाई कर लो, उसका ज़्यादा काम निकालो, उसके प्रति ज़्यादा ध्यान दो और उसमें आगे बढ़ो। जैसे उदय ख़त्म होते हैं तब वापस आपका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आत्मा का एक बार आगे प्रोग्रेस हो गया तो आपको ऐसे समय में अंदर शांति रहेगी, समता रहेगी, और बुरे नए कर्म और नहीं बांधोगे। नहीं तो पाप के उदय में इतने सारे पाप ही बांधते हैं। भीतर में बहुत आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है, बाहर बहुत ही क्रोध मान माया लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। इतना ही नहीं, सबको दूषित देखते हैं। धंधे में अगर नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो क्या करता है इंसान? पत्नी पे बाहर छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता है, बच्चों को मारता है, तो इसे और कर्म पाप के बंधे जाते हैं। सब घर वाले भी सब समझ जाते हैं कि ये धंधे में नुकसान हुआ है, तो उसका रोष जो है वो अभी हमारे पे निकाल रहे हैं। पत्नी को, बच्चों को, सबको पता चल जाता है। वो भी अंदर से समझते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, लेकिन करे क्या? घर का बुजुर्ग है, इसलिए उसके सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। तो इस तरह से और ही कर्म बिगाड़ते हैं।